हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़, जिसमें हम रोज़ करंट अफेयर से रिलेटेड जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसमें है सीबीआई, न्यू सीबीआई डायरेक्टर बने हैं जिनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल न्यू सीबीआई डायरेक्टर बने हैं, जिन्होंने रिप्लेस किया है प्रवीण सिन्हा को। प्रवीण सिन्हा जो थे वो इंटरिम हेड थे सीबीआई के। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हम सीबीआई की थोड़ी डिटेल भी देख लेते हैं, जो कि स्टैटिक पार्ट से भी इम्पॉर्टेंट है। सीबीआई जो है वो कब फॉर्म हुई थी, इम्पॉर्टेंट ये है कि कब फॉर्म हुई थी। तो ये 1963 में फॉर्म हुई थी। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन इंडिया के अंडर काम करती है। और वहीं डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट में ये डिपार्टमेंट ऑफ ए पर्सनल ट्रेनिंग के अंडर काम करती है। फाउंडर की बात करें, फाउंडर मतलब कि यहाँ पे जो फर्स्ट हेड थे एजेंसी के वो थे डीपी कोली। ठीक है, सबसे लंबा टर्म किन का था, डी सेन का था। सीबीआई का मोटो क्या है, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, आप देखिएगा। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। कमेटी, किस कमेटी के रिकमेंडेशन से सीबीआई का फॉर्मेशन हुआ था, संथानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। इस कमेटी की रिपोर्ट आई थी, रिकमेंडेशन दिया था इसने सीबीआई के फॉर्मेशन का। उसके बाद 1963 में सीबीआई का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये इम्पॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट है। कितना टेन्योर होता है सीबीआई डायरेक्टर का, तो 2 ईयर का टेन्योर होता है। इनका सिलेक्शन कैसे होता है, इनका सिलेक्शन होता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अकॉर्डिंग एक कमेटी का फॉर्मेशन किया जाता है। उसके थ्रू सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है। कमेटी जो है, उस कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, 3 मेंबर होते हैं। और उन 3 मेंबर में पीएम होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है। ये 3 लोग डिसाइड करते हैं सीबीआई डायरेक्टर कौन बनेगा। ठीक है, तो ये स्टैटिक पार्ट भी हमने डिस्कस किया और आज की जो न्यूज़ थी वो भी हमने डिस्कस किया। ये पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, न्यू मोसाद चीफ। मोसाद जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल का। उसका जो चेयरमैन है वो चेंज हो गया है, जिसका नाम है डेविड बर्निया। ये जो है वो नए मोसाद के हेड बनाए गए हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है योशी कोहेन को। ठीक है, ये जो इजराइल की इंटेलिजेंस कमेटी है मोसाद, ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर जो है वो तेल अवीव, जो कि इजराइल की एक सिटी है, वहाँ पे अवेलेबल है। देखिए, हर एक कंट्री का अपना एक इंटेलिजेंस एजेंसी होता है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं रॉ जो है वो इंडिया की है। ठीक है, CSIS कहाँ की है, कनाडा की है। CIA कहाँ की है, अमेरिका की है। वहीं ICI की बात करें तो ICI कहाँ की है, पाकिस्तान की है। MSS कहाँ की है, चाइना की है। MI6 और CIS ये दोनों UK की है। ASIS कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है। DGSE किसकी है, फ्रांस की है। BND जर्मनी की है। और FSB बात करें तो ये रशिया की है। तो ये स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इनको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जेनेवा समिट जो है वो हो रही है दो वर्ल्ड पावर के बीच में, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और US प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इनके बीच में जेनेवा में जून में ये लोग मिलेंगे। इनकी ये फर्स्ट मीटिंग होगी, ये 2 लीडर्स की इस साल की ये पहली मीटिंग होगी। लास्ट टाइम जो ये दोनों प्रेसिडेंट थे वो मिले थे हेलसिंकी में 2018 में। हेलसिंकी जो है वो कैपिटल है फिनलैंड की, तो आपको ये भी पता होना चाहिए हेलसिंकी किसकी कैपिटल है, फिनलैंड की। ठीक है, ये समिट जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी ह्यूमन राइट एंड डेमोक्रेसी समिट से, क्योंकि यहाँ पे दो वर्ल्ड पावर जो है वो यहाँ पे मिलेंगे और वर्ल्ड को लेकर बहुत सी चीज़ें डिस्कस होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जेनेवा ह्यूमन राइट डेमोक्रेसी समिट 2021 इसमें क्या होगा।
इसमें एट लीस्ट 20 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी और ये ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन राइट सिचुएशन, वर्ल्ड में ह्यूमन राइट सिचुएशन क्या है उसको इंटरनेशनली रेज करेंगी। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें रेज करेंगी। ये स्टार्ट किया था यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल्स ने। ठीक है, उन्होंने ये समिट्स जो है वो स्टार्ट हुई थी 2009 से। तो फर्स्ट समिट जो थी वो 2009 में हुई और इससे पहले जो हुई थी वो 2019 में हुई थी और 2020 में कोविड क्राइसिस की वजह से हो नहीं पाए थे, तो अब 2021 में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लोबल वैसाख डे। ठीक है, ग्लोबल वैसाख डे जो है वो हर साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इसे यूएन ने रिकॉग्नाइज किया है। अब वैसाख के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्चुअली में वैसाख है क्या। वैसाख जो है वो मई में जो फुल मून दिखता है हमें, उस दिन हम वैसाख डे को सेलिब्रेट करते हैं। ये मोस्ट सेक्रेड डे है बुद्धिस्ट के लिए। जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं वो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ही पवित्र दिन माना जाता है। ठीक है, और ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? ऐसी मान्यता है कि उस दिन शायद बुद्धा जी का जन्म हुआ था और बुद्धा जी को एनलाइटमेंट मिला था, इसलिए ये वैसाख डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब ये वैसाख डे जो है वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ था 1999 से। ठीक है, 1999 में रेजोल्यूशन पास हुआ था और पहला इवेंट जो सेलिब्रेट किया गया था वो 2000 में सेलिब्रेट किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अभी जो हमने वैसाख डे सेलिब्रेट किया है उसका फर्स्ट जो हमने सेलिब्रेट किया था वो 2000 में सेलिब्रेट किया था। अब थोड़ा सा हमें बुद्धा जी के बारे में भी पता होना चाहिए। यदि हम वैसाख डे सेलिब्रेट करते हैं तो हमें बुद्धा जी के बारे में पता होना चाहिए। बुद्धा जी का बर्थ जो है वो 563 BC में हुआ था। ठीक है, इनका बर्थ प्लेस कौन सा है? लुम्बिनी है, कपिलवस्तु, नेपाल में। इनका ओरिजिनल नेम था सिद्धार्थ। ठीक है, इनकी गोत्र जो थी वो गौतम थी। ठीक है, इनके फादर शुद्धोधना थे। इनकी क्लान शाक्य क्लान थी। मदर जो है वो महामाया है। इनकी जो फोस्टर मदर दैट्स मीन स्टेप मदर प्रजापति गौतमी। वाइफ जो है वो यशोधरा। सन राहुल। ठीक है, चैरियोटस जो थे उनका नाम था चन्ना और हॉर्स जो थे उसका नाम था कंटक। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्स में कोई भी एग्ज़ाम हो ये इन डेटा में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर फंसता है। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसके हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आगे देखते हैं बुद्धा जी के बारे में। इनको 4 साइन दिखे थे जिसके बाद ये एस्थेटिक के लिए आगे बढ़े थे। सबसे पहला इंसान इन्हें ओल्ड मैन दिखा था, देन डिसीज्ड, देन डेड मैन, देन एस्केटिक। तो इन्हें ऐसा लगा कि मुझे एस्केटिक की तरफ जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे मुझे पीस मिलेगा। वो देखने के बाद इन्होंने 29 ईयर में ही घर छोड़ दिया था, जिसे महाभिनिष्करण कर्मन बोला गया था। ठीक है, 35 ईयर में इन्हें निर्वाणा एनलाइटमेंट मिल गया था आफ्टर 49 डेज के बाद। और ये कहाँ मिला था? बोध गया में मिला था। कौन सी रिवर के किनारे मिला था? निरंजन, जिसे फाल्गु रिवर भी बोला जाता है। इनके मेंटोर दैट्स मीन गुरु कौन थे? अलारा कलाम। ठीक है, इनको सबसे पहला भोजन खिलाने वाली लड़की कौन थी? सुजाता। ठीक है, इनके 5 डिसाइपल्स कौन थे? 5 डिसाइपल्स देख लेते हैं। असजी, मोगलयान, उपाली, सारीपुत्र, अन्नद। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन बोला गया। सबसे ज़्यादा सरमन इन्होंने दिए थे श्रावस्ती के किनारे। ठीक है, इनकी डेथ हुई थी 80 ईयर एज में खुशीनगर में, जो कि गोरखपुर के पास है। और ऐसा बोला जाता है कि इनकी जो डेथ हुई थी वो फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई थी। इनको फूड पॉइजनिंग की वजह से चुंडास हाउस में हो गई थी। ठीक है, तो ये जितना भी स्टैटिक पार्ट हमने बुद्धा जी के बारे में पढ़ा है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इनमें से एक क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछता है, तो आप इसे बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक
स्टेडियम है उसका नाम बलवीर सिंह के नाम पे रख दिया गया है। पहले तो कौन सा स्टेडियम है? मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। बलवीर सिंह जो थे वो हॉकी खेलते थे, ठीक है। और बलवीर सिंह जो थे वो सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल इन्होंने जीता था। 3 टाइम इन्हें ओलंपिक मेडल्स मिले थे 1948, 52, 56 में। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है द गोल्डन हैट्रिक, ठीक है। तो द गोल्डन हैट्रिक जो है वो किसकी है? बलवीर सिंह की है। इनके वर्क पे एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है द गोल्डन यार्ड स्टिक इन द क्वेस्ट ऑफ ए हॉकी एक्सीलेंस। ये भी बलवीर सिंह के ऊपर लिखी गई है। आज तक इंडिया ने हॉकी में 8 गोल्ड मेडल्स मिले हैं इनको, ठीक है। 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स में गोल्ड मेडल मिले हैं 1928 से लेकर 1956 तक, फिर 1964 और 1980 में, ठीक है। 1 सिल्वर मिला है और 2 ब्रॉन्ज मिले हैं, ठीक है। इंडिया ने सबसे लास्ट मेडल मतलब रिसेंटली कौन सा मेडल जीता था? तो 1980 में जीता था। 1980 में गोल्ड मेडल जीता था। कहाँ जीता था? मॉस्को में जीता था। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं इनके बैकग्राउंड से रिलेटेड, तो वो हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज़ न्यू कॉन्सुलेट इन मालदीव्स के अडू सिटी में ये कॉन्सुलेट होगा। अब मालदीव्स के बारे में जान लेते हैं। मालदीव्स की कैपिटल क्या है? माहे है। प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह है, ठीक है। करेंसी क्या है? मालदीवियंस रूफिया है। पार्लियामेंट, उस वहाँ के पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? पीपल्स मजलिस, ठीक है। अब ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में देख लेते हैं कि इंडिया ने कितने ऑपरेशंस किए हैं मालदीव्स के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि कोई भी पेपर टफ बनता है तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 1988 में कैक्टस ऑपरेशन हुआ था जो कि प्रिवेंट कॉप्स को प्रिवेंट करने के लिए किया गया था। वहीं 2014 में नीर किया गया था जो कि वाटर क्राइसिस से बचाने के लिए। अभी रिसेंटली 2020 में संजीवनी मिलिट्री एक्सरसाइज की गई है मेडिकल एड कोविड-19 के लिए। आगे देखते हैं स्मार्ट विंडो मटेरियल, ठीक है। ये आईआईटी गुवाहाटी ने स्मार्ट विंडो मटेरियल निकाला है जिसका काम क्या है? ऑटोमेटिकली कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ बिल्डिंग का पूरा क्लाइमेट कंट्रोल करना। अमाउंट ऑफ हीट जो है और अप्लाइड वोल्टेज जो है उसके बीच में मेंटेन करना, ठीक है। ये इसका बेसिक काम है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो स्टडी चल रही है और ये स्टडी का जो रिजल्ट है वो पब्लिश किया गया था सोलर एनर्जी मटेरियल एंड सोलर सेल जर्नल में, ठीक है। उससे हमें ये चीज़ पता चली है और ये बहुत हेल्पफुल है किसी भी बिल्डिंग में। जब कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स होती है जहाँ का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, उस पूरी बिल्डिंग का हम जो टेम्परेचर है, हीट है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो आयुष क्लिनिकल केस रेस्पोजिटरी पोर्टल। ये जो लॉन्च किया है यूएन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने। ये लॉन्च कहाँ पे किया गया है? ये आपको देखने को मिल जाएगा आयुष संजीवनी ऐप के 3rd वर्जन में, ठीक है। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना जनरल पब्लिक को भी और आयुष प्रैक्टिशनर्स को भी। आयुष प्रैक्टिशनर्स के लिए ये इसलिए भी हेल्पफुल है कि आयुष प्रैक्टिशनर्स जो रिसर्च कर रहे हैं उसका रिजल्ट वो डायरेक्टली इस पोर्टल पे डाल सकते हैं और इस पोर्टल में डालने के बाद ये जनरल पब्लिक को भी अवेलेबल हो जाएगी। अभी रिसेंटली आयुष 64 रिजल्ट्स जो देखने को मिला है वो यहाँ पे डाले जाएंगे। कबासूरा कुदिनीर मेडिसिन्स ये जो है इसके बारे में भी इस पोर्टल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो प्रिंसेस ऑफ एस्टेरॉइड्स अवार्ड। ये एस्टेरॉइड्स अवार्ड जो है वो अमृत कुमार सेन को मिला है। एस्टेरॉइड अवार्ड कहाँ का है? स्पेन का है। स्पेन का टॉप प्राइज अवार्ड है जो कि हमारे इकोनॉमिस्ट अमृत कुमार सेन को मिला है, ठीक है। अब
जो अमृत कुमार सिंह, पहली बात तो ये जो स्पेन का प्राइज़ है, टॉप प्राइज़ है, इसमें 50,000 यूरोज़ मिलते हैं। और इन्हें किस काम के लिए मिला गया है, तो इनका जो बेस्ट वर्क था पॉवर्टी एंड फेमाइंस, इस वर्क के लिए इनको ये प्राइज़ मिला है। अब थोड़ा सा हम स्पेन के बारे में पहले जान लेते हैं। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो सैंचेज, ठीक है। कैपिटल क्या है? मैड्रिड, और करेंसी यूरो है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट अमृत कुमार सेन के बारे में हम जान लेते हैं। अमृत कुमार सेन जो है वो शांति निकेतन, इंडिया में इनका बर्थ हुआ था। बाकी चीज़ें भी आप यहाँ से जान सकते हैं। इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, भारत रत्न भी मिल चुका है, और इंटरनेशनल ह्यूमनिस्ट अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। इनकी जो इन्होंने जो एजुकेशन लिया है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी लिया है, कलकत्ता से भी लिया है, कोलकाता प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी से लिया है। तो ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं। और इन्होंने जो फील्ड ऑफ स्टडी जो की है वो डेवलपमेंट स्टडीज़ की है। ये आज का पूरा करंट था जिसमें हमने स्टैटिक पार्ट भी इंक्लूड किया था। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं अपना। थैंक यू।